एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि मौन क्या है महर्षि। महर्षि कहते हैं चुप रहना मौन नहीं है, मौन ही अखंड प्राकट्य है। भक्त ने कहा कि मैं समझा नहीं महर्षि। महर्षि कहते हैं वह अवस्था जो वाणी तथा संकल्प से परे है, मौन है। भक्त ने पूछा कि तो महर्षि इसे कैसे प्राप्त करें। तो महर्षि कहते हैं किसी धारणा को दृढ़ता से ग्रहण करके इसका मूल खोजो, ऐसी एकाग्रता से मौन प्राप्त होगा। अभ्यास सहज होने पर उसका परिणाम मौन होगा। मानसिक क्रियाशीलता के बिना ध्यान करना मौन है। मन को वश में करना ही ध्यान है। गंभीर ध्यान नित्य वाणी है। भक्त ने पूछा कि यदि मौन का पालन किया जाए तो सांसारिक कार्य कैसे चलेंगे। महर्षि ने कहा जब स्त्रियां जल का बर्तन सिर पर रखकर सखियों के साथ वार्तालाप करती हुई चलती रहती हैं तो वे अत्यंत सावधान रहती हैं। उनका ध्यान सिर के भार पर एकाग्र रहता है। इसी प्रकार जब ज्ञानी कर्म करता है तो वे उसे कोई बाधा नहीं पहुंचाते, क्योंकि उसका मन तो ब्रह्म में स्थित है। भक्त ने पूछा कि राम नाम के जप का क्या फल है। महर्षि ने कहा राम शब्द में रा सत्यता है, मैं मन है, इनका योग ही राम जप का फल है। शब्दों का जप ही पर्याप्त नहीं है, संकल्पों की निवृत्ति ही ज्ञान है। संकल्पों को हटा दो तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा। यह चैतन्य मात्र है। एक भक्त पूछता है कि शांति कैसे प्राप्त करें महर्षि। महर्षि कहते हैं वही सहज स्थिति है। मन सहज शांति में बाधा डालता है। हमारी खोज केवल मन में है। मन का शोध करो, तब वह लुप्त हो जाएगा। मन को जब तुम ढूंढने लगोगे कि मन क्या है, तो वह विचारों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मन नाम की कोई सत्ता नहीं है। संकल्प के उदय होने के कारण हम उनके मूल की कल्पना कर लेते हैं, उसे हम मन की संज्ञा दे देते हैं। उसकी खोज करने से कि वह क्या है पता लगता है कि उस जैसी कोई वस्तु नहीं है। इसके नष्ट हो जाने पर शाश्वत शांति प्राप्त होगी। एक भक्त पूछता है कि बुद्धि क्या है महर्षि। महर्षि कहते हैं यह विचार अथवा विवेक शक्ति है। ये केवल नाम है। चाहे अहम भाव हो, मन अथवा बुद्धि हो, सब एक ही हैं। किसका मन, किसकी बुद्धि? अहम भाव की। क्या अहम भाव वास्तविक है या नहीं? हम अहम भाव को ही भ्रांतिवश बुद्धि अथवा मन कह देते हैं। महर्षि एक कथन आता है कि आत्मा ही आत्मा का समाधान करता है, विवरण अथवा शब्द नहीं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महर्षि कहते हैं ऐसा ही है। तुम जितना ही जान लो, ज्ञान की सीमा नहीं है। तुम संशयकर्ता की ओर देखते ही नहीं हो तथा संशय को हल करना चाहते हो, पर यदि तुम संशयकर्ता पर टिको तो संशय लुप्त हो जाएंगे। अर्थात संशय की जड़ संशय के हल से कदापि समाप्त नहीं होती। महर्षि जब प्रश्न का समाधान आत्मा को जानना ही होगा, फिर तो महर्षि कहते हैं ऐसा ही है। तो भक्त पूछता है कि आत्मा को कैसे जाने। फिर महर्षि कहते हैं देखो, आत्मा क्या है। तुम जिसे आत्मा मानते हो वह वस्तुतः या तो मन है, या बुद्धि है, या मैं की कल्पना। अन्य संकल्पों का उदय मैं की कल्पना के पश्चात ही होता है। इसीलिए वहीं टिको। अन्य संकल्प लुप्त हो जाएंगे तथा केवल आत्मा ही अवशेष रह जाएगी। भक्त कहता है कि वहां तक तो पहुंचना बड़ा कठिन है महर्षि। महर्षि कहते हैं वहां तक कदापि पहुंचना नहीं है, क्योंकि यह नित्य है, अभी है और यही है। यदि आत्मा नवीन वस्तु की प्राप्ति होती तो यह स्थायी नहीं होती। भक्त पूछता है तो महर्षि मन की समता, शांति तथा संतुलन कैसे प्राप्त करें? सर्वोत्तम उपाय क्या है? महर्षि कहते हैं इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। मन को खोजो, इसके लुप्त होने पर तुम अवशेष रहोगे। तुम्हारी ज्ञान में दृष्टि होते ही जगत परमात्मा प्रतीत होने लगेगा। दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममय जगत। ज्ञान दृष्टि करके जगत ब्रह्म में देखें। भाव यह है कि यदि बोध दृष्टि होगी तो जगत ब्रह्म ही दिखाई देगा। इसीलिए प्रश्न दृष्टिकोण का है। तुम सब में व्याप्त हो, स्वयं को जान लो और सब समझ में आ जाएगा। परंतु अब तुमने अपनी आत्मा की दृढ़ता खो दी है और अन्य वस्तुओं पर शंका करते हो। तो भक्त पूछता है कि आत्मा को कैसे जाने। फिर महर्षि कहते हैं मैं क्या दो हैं? तुम्हें अपने अस्तित्व का भान कैसे है, जरा बताओ तो। क्या तुम अपने आप को इन नेत्रों से देखते हो? स्वयं अपने से पूछो जरा, यह प्रश्न क्यों उठा? क्या मैं इसको पूछने हेतु रहता हूँ अथवा नहीं? क्या मैं अपनी आत्मा को दर्पण में देखने से पा सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण ही बाहर की तरफ है, बहिर्मुखी हो गया है, इसीलिए आत्मा का दर्शन नहीं होता तथा तुम्हारी दृष्टि बाहर हो गई है। आत्मा बाहर की वस्तुओं में नहीं मिलती। दृष्टि को अंतर्मुखी बनाओ तो तुम आत्मा ही हो। महर्षि हम मन का निरोध कैसे करें? महर्षि कहते हैं क्या एक चोर स्वयं अपने साथ धोखा करेगा? क्या मन स्वयं को खोज सकता है? मन की खोज मन नहीं कर सकता। तुमने जो वास्तविक है उसकी तो उपेक्षा कर दी है तथा तुम मन को पकड़े बैठे हो जो मिथ्या है, और उसी मन को तुम खोजना भी चाहते हो कि वह क्या है। क्या तुम्हारी सुषुप्ति में मन था
वह नहीं था, अब वह यहाँ है, इस प्रकार यह अस्थायी है। क्या तुम मन की खोज कर सकते हो? तुम मन नहीं हो, तुम स्वयं को मन समझकर मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि मन को वश में कैसे करें। यदि वह होगा तभी इस पर नियंत्रण होगा, पर वह नहीं है। खोज से इस सत्य को जान लो, मिथ्या की खोज निष्फल है, व्यर्थ है, अतः सत्यता को अर्थात आत्मा को खोजो। मन पर शासन करने का यही मार्ग है। केवल एक सत्य है। महर्षि, वह एक सत्य क्या है? महर्षि कहते हैं, वह अस्तित्व मात्र है, अन्य वस्तुएं दृश्य मात्र हैं। हम कागज पर अक्षर पढ़ रहे हैं, किंतु जिस कागज पर यह सब अंकित है उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम मन में उदय होने वाली विविध दृश्यों में लिप्त हो जाते हो तथा मन की पृष्ठभूमि को भुला देते हो। इसमें दोष किसका है? महर्षि, क्या आत्मा की सीमा है? महर्षि ने कहा, तुम यह जानते हो कि आत्मा क्या है? हाँ महर्षि, जीवात्मा ही तो आत्मा है। तो महर्षि कहते हैं, जीवात्मा क्या है? फिर क्या इन दोनों में कुछ अंतर है या एक ही है? किसी भी नवीन दृश्य का लुप्त होना अनिवार्य है। जो वस्तु पैदा होगी वह निश्चित ही नष्ट भी होगी। जो नित्य है वह ना जन्म लेता है ना मरता है। अब हम दृश्यों को सत्यता से मिला रहे हैं। दृश्य का अंत उसी के साथ है। वह क्या है जो नवीन दिखाई देता है? यदि तुम इसकी खोज करने में असमर्थ हो तो दृश्यों के आधार के प्रति पूर्णतया समर्पण कर दो। उस अवस्था में सत्यता ही अवशेष रह जाएगी। तो भक्त ने पूछा कि महर्षि, मृत्यु के बाद क्या होता है? महर्षि ने कहा, स्वयं को वर्तमान जीवन में संलग्न रखो। भविष्य अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। भविष्य की चिंता मत करो। सृष्टि के पूर्व की अवस्था तथा सृष्टि की प्रक्रिया का शास्त्रों में इसी हेतु वर्णन है कि तुम वर्तमान को जान लो, क्योंकि तुम कहते हो कि तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए वे इसका अनुमोदन करते हैं तथा यह भी कह देते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया है। पर क्या तुम ईश्वर अथवा अन्य वस्तु को सुषुप्ति में देखते हो? यदि ईश्वर सत्य है तो वह तुम्हारी सुषुप्ति में भी क्यों प्रकट नहीं होता? तुम्हारा अस्तित्व सदैव है, अब भी वही तुम हो जो सुषुप्ति में थे। तुम जो सुषुप्ति में थे उससे अब भिन्न नहीं हो। तो फिर दोनों अवस्थाओं में भावनाओं तथा अनुभवों का अंतर क्यों है? क्या तुमने नींद में अपने जन्म के विषय में अथवा मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा यह प्रश्न पूछा था? अब जागृत अवस्था में उन सब पर क्यों विचार करते हो? जिसका जन्म हुआ है उसे ही अपने जन्म तथा उपचार, उसके कारण तथा अंतिम फल की चिंता करने दो। जन्म क्या है? जन्म अहम भाव का है अथवा देह का है। क्या मैं देह से पृथक हूँ अथवा वही हूँ? यह अहम भाव किस प्रकार उदय हुआ? क्या यह अहम भाव तुम्हारा स्वरूप है अथवा तुम्हारा स्वरूप कुछ और है? भक्त ने पूछा, महर्षि यह प्रश्न कौन करेगा? महर्षि कहते हैं, ठीक यही है। इन प्रश्नों का अंत नहीं है, कितने ही प्रश्न पूछते रहो, प्रश्न खत्म नहीं होंगे। तो भक्त पूछता है, तब क्या हमें चुप रह जाना चाहिए महर्षि? महर्षि कहते हैं, मोह पर विजय पाने के बाद संशय कष्ट नहीं दे सकते। भक्त कहता है, महर्षि आपके निर्देश विचार को समाप्त सा कर रहे हैं। महर्षि कहते हैं, यदि आत्म विचार समाप्त हो जाता है तो लोक विचार उसका स्थान ले लेता है। आत्म विचार में संलग्न रहो, तब अनात्म लुप्त हो जाएगा, आत्मा अवशेष रह जाएगी। यही आत्मा का आत्म विचार है। एक शब्द आत्मा मन, देह, मनुष्य, व्यक्ति, परमात्मा तथा अन्य सब कुछ का पर्याय है। भक्त पूछता है कि महर्षि संसार तो भौतिकवादी है, इसका क्या उपाय है? महर्षि कहते हैं, भौतिकवादी तथा आध्यात्मिक तुम्हारे दृष्टिकोण के अनुसार है। अपने दृष्टिकोण को यथार्थ बनाओ। सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि का पालन करना जानता है। तो महर्षि, भविष्य को निरापद बनाने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? महर्षि कहते हैं, वर्तमान को संभाल लो, भविष्य अपने आप को स्वयं संभाल लेगा। भक्त कहता है, भविष्य वर्तमान का परिणाम है महर्षि। इस दृष्टि से मुझे उसे उत्तम बनाने हेतु क्या करना आवश्यक है अथवा क्या मुझे शांत रहना चाहिए? महर्षि कहते हैं, संशय किसका है? वह कौन है जो कार्य करना चाहता है? संशयकर्ता को खोजो। यदि तुम संशयकर्ता को पकड़ लोगे, संशय रहेंगे ही नहीं। आत्मा में स्थिर न रहने से संशय तुम्हें प्रभावित करते हैं, जगत दिखाई देता है, संशय उदय होता है तथा भविष्य की चिंता उत्पन्न होती है। आत्मा में दृढ़ता से टिके रहो, यह सब लुप्त हो जाएगा। भक्त पूछता है कि यह कैसे करें महर्षि? तब महर्षि कहते हैं, यह प्रश्न अनाम विषयों के लिए ही उपयुक्त है, आत्मा के लिए नहीं। क्या तुम अपने स्वयं के आत्मा के अस्तित्व पर संदेह करते हो? भक्त कहता है, नहीं, पर फिर भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? क्या इसकी प्राप्ति के लिए कोई मार्ग है? महर्षि कहते हैं, प्रयास करो। जिस प्रकार कुआं खोदने से जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार विचार से आत्मा की अनुभूति होती है। जी हाँ महर्षि, परंतु कुछ को पानी आसानी से मिल जाता है जबकि दूसरों को कठिनाई से मिलता है। महर्षि कहते हैं, पर तुम्हें सतह पर नमी का आभास पहले ही हुआ होता है, तुम्हें आत्मा का धुंधला सा भान है। लगे रहो जब तक प्रयत्न समाप्त होता है, आत्मा प्रकाशित होती है। भक्त कहता है, तो महर्षि
मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए क्या किया जाए? महर्षि कहते हैं अभ्यास करो। और क्या करोगे? मन बुद्धि की एक अवस्था है, एकाग्रता से आत्मा का साक्षात्कार करो, मन तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो महर्षि मन को नष्ट कैसे करें? जल को सूखा जल नहीं बनाया जा सकता, आत्मा को खोजो, मन नष्ट हो जाएगा। तो महर्षि क्लेश से कैसे बचें? महर्षि कहते हैं क्या क्लेश का कोई आकार है? वृथा के संकल्प ही तो क्लेश हैं। मन की इतनी क्षमता नहीं कि इनको रोक सके। तो महर्षि इस प्रकार की मानसिक शक्ति हम किस प्रकार प्राप्त करें कि इनको रोक सकें? महर्षि कहते हैं ईश्वर की आराधना से। तो महर्षि सर्वव्यापक परमात्मा का ध्यान समझने में तो कठिनाई होती है। महर्षि कहते हैं ईश्वर को अकेला रहने दो, तुम अपनी आत्मा में टिके रहो। तो महर्षि जप किस प्रकार करें? जप दो प्रकार का है, स्थूल तथा सूक्ष्म। सूक्ष्म जप, उस पर ध्यान दो और यह मन को शक्ति देता है महर्षि, परंतु ध्यान के लिए मन स्थिर नहीं होता। महर्षि कहते हैं इसका कारण है शक्ति का कम होना। धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाओ, धीरे धीरे तुम आत्मा में स्थित होने लगोगे। मन अपने संकल्प छोड़ने लगेगा, सारे वृथा के संकल्प छूट जाएंगे, तब तुम आत्मा को पा लोगे, परमात्मा में स्थित हो जाओगे।